सर, जैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में काफ़ी बातें बताई हाँ जी। और आप कह रहे हो अनेक को लाभ हुए हैं, हमें भी और परिवार में भी खूब शांति है आज। परमात्मा की दया। तो आप ये जनता को बताइए, ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ जी, हम जो है मनमानी साधना छोड़ के शास्त्र विधि के अनुसार हमने जब साधना शुरू की, जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने बताया। अगर भाई देखो, आपकी जो ये साधना है, ये आपकी साधना आपकी मनमानी साधना है, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है। कौन सी मनमानी साधना आपने करी, वो जनता को बताओ। कौन सी है वो मनमानी साधना, और जो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई, उस साधना में और मनमानी में क्या डिफरेंस है? हाँ जी, सच साहेब जी। देखिए जी, पहले जैसे हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, जैसे गुड़गांव वाली माता होगी, बेरी वाली माता होगी, वैष्णो देवी होगी, हरिद्वार हो गया, जैसे हमारे जो जो हमारे पूर्वज साधना करते थे, उनके देखे देखे हम भी वही कर रहे थे। लेकिन एक बार मेरे एक भगत जी हैं, मेरे गांव के हैं, मैं नशे करता था, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे संत रामपाल जी महाराज हैं और उन्होंने जो है साधना बताई है। तो पहले तो बड़ा पटासा लगा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता भी वो हैं और उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। लेकिन जब उस चीज़ को हमने डीप से हमने देखा और पढ़ा और हमने जब शास्त्रों में मिलान किया, तो ये बात हकीकत है। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, देवी भागवत में लिखा हुआ है। कृष्ण जी खुद कह रहे मैं काल हूँ, सबको खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। तो ये चीज़ें बड़ी एक अट्रैक्ट हुई और फिर हमने उस चीज़ पे स्टडी भी करी, ऐसी बात नहीं है। स्टडी करके पूरे शास्त्र ग्रंथ मिला के फिर हमने संत रामपाल जी महाराज से शरण ग्रहण की। देखिए, साधना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले ही हम ब्रह्मा विष्णु महेश की जैसे भक्ति करते थे, अब भी भक्ति करते हैं, लेकिन उसमें एक डिफरेंस हो गया। पहले हम उनको परमात्मा मानते थे, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। लेकिन हाँ, वो इन तीन लोकों के भगवान है। जो उनकी साधना है वो एक वे ऑफ वर्शिप से, मंत्रों से उनकी साधना होती है। जो संत रामपाल जी महाराज बताते थे, भाई इस देवता का ये मंत्र है, इनका ये मंत्र। आपको ऐसे अगर आप साधना करोगे तो ये, अगर आप उनसे नहीं मानोगे, आपने उसको मांगना नहीं है, वो अपने आप आपको देंगे। जैसे आपने कोई पौधा लगाया, सपोज दैट आपने आम का पौधा लगाया, उसमें आपने सिंचाई करी, सिंचाई करने के बाद आपने उससे ये नहीं मांगा नहीं भाई आम दे दो मुझे, नहीं, वो मजबूर हो गया। जो पौधा बड़ा हुआ उसको अपने आप ऑटोमेटिक फल लग गए। ऐसे ही जो संत जी साधना बताते हैं, उनकी साधना से ऑटोमेटिक आपको ब्रह्मा विष्णु महेश आपको लाभ देंगे। अदरवाइज जो आपके क्रम में होंगे, वर्क दंड में होगा, वही मिलेगा। सर, जो साधना आज दूसरे साधु संत बता रहे हैं, जनता उनके पीछे करोड़ों की संख्या में है, सभी को पता है। जैसे प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार्य जी, उनकी मेट्रो में तस्वीरें लगी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा क्या है जो उनके पास वो भक्ति नहीं है जो संत जी के पास है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास है? डिफरेंस बताइए जनता को। देखिए जी, आत्मा परमात्मा को चाहने वाली होती है। वो हर तरह से, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, जैसे अब कावड़ लेने जा रहे हैं, कोई भैरव पे जा रहा है, कोई मठाई मसानी पूजना, लेकिन वो किस से है? वो जो है ना भगवान की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं। और उनको गुरु नकली मिल गए। नकली कैसे? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री कहता मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। अरे हिंदू राष्ट्र जब बनाएगा, पहले हिंदुओं से, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम प्योर हिंदू हैं जी, ना बीड़ी शराब मांस तम्बाकू, हम सेवन की तो बात छोड़ो, टच भी नहीं करते। कोई हमें बोले या माचिस पकड़ा दे, हम वो नहीं पकड़ा सकते। क्यों? हम प्योर हिंदू हैं, सनातनी। हम गर्व से के साथ कहते हैं असली सनातनी हिंदू हम हैं। क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू बनाएगा? उसने आज तक बोला अपने किसी भी चैनल में, डिबेट में, भाई बीड़ी छोड़ दो, मांस मत खाओ? वो तो भड़का रहा है जनता को, वो एक दूसरे के दुश्मन बना रहा है। क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा वो? हिंदू राष्ट्र संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं। उनके आश्रम में जाके देखो, आपको किसी भी व्यसन की, किसी भी आपको कोई वस्तु मिल जाएगी, तो आप जो कहोगे हम वो जो है ना आपको करने के लिए तैयार हैं। एक नहीं, करोड़ों की संख्या में अनुयायी है जो आज के दिन बिल्कुल साधु संत बन चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल सारे विकार त्याग दिए हैं। हमारे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज प्रवचनों में बताते हैं शराब के बारे में, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जानी। बताओ, मतलब एक बार जो मदिरा पीता है वो 70 जन्म कुत्ते के मिलेंगे। और ये ऐसे ही नहीं है, कबीर बीजक में लिखा हुआ है, पूरा ऑथेंटिक है। उन कबीर परमात्मा ने आके बताया है, उन्होंने समझाया है।
पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कितनी बड़ी बात 600 साल पहले उन्होंने आगे कही कबीर साहब ने। परमात्मा जो समर्थ परमात्मा थे, आज के दिन कोई कह के दिखा दो ना 36 मुकदमे हो जाए। उस टाइम तो इतना जातिवाद होता था, और जब भी उनका कोई कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो समर्थ मालिक थे। उन्होंने बताया, मुसलमानों को कहा चोटी चढ़ मुर्ला बांग दे हैं, और क्या बहरा हुआ खुदा है। आज के दिन कोई कह के दिखा दो ना, और वो परमात्मा ने कही उस टाइम पे समर्थ मालिक थे वो। हाँ तो सर आप ये बताएं, जैसे कबीर साहब जी 600 वर्ष पहले आए, आप उनको भगवान बता रहे हो, तो लोग बाग तो आज साधु संत मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाई एक संत थे, वो ब्राह्मणी के पैदा हुए थे, वहाँ मिले थे, वहाँ पाए थे वो। उस विषय पे थोड़ा बताओ जनता को, क्या महाराज जी ज्ञान देते हैं इस विषय पे। देखो जी, कहे सुने पे मत जाओ। आपको किसी चीज़ का निचोड़ करना है तो उसके आपको इतिहास को डीप से आपको जानना होगा, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता, आप डीप में उसमें जाओगे तब वो आपको इस इतिहास में पता लगेगा। कबीर ग्रंथावली में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। परमात्मा सह शरीर आए, लहर तारा तालाब पे आए और सह शरीर चले गए मगर से। वो तब उनकी बॉडी की जगह वहाँ पे पुष्प मिले थे, और बाकायदा मौलवी और पंडितों को वहाँ बुलाया था स्पेशल मगर में शरीर छोड़ने से पहले। देखो भाई वहाँ मतलब एक मनमानी उन्होंने वो चलाया हुआ था, जो मगर में शरीर त्यागे वो नरक जाएगा। तो परमात्मा ने कहा था भाई हम मगर में ही शरीर त्यागेंगे और हम तुमको बताएंगे स्वर्ग नरक क्या है। और वो सह शरीर गए थे मालिक। और आप उनके दोए देखो ना, समर्थ के बगैर ऐसे दोए आज उनको कवि बना दिया। वो परमात्मा है, वेदों में शास्त्रों में लिखा हुआ है वो परमात्मा कबीर देव है। वो अल्लाह बड़ा जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें तख्त पे जा बिराजा। आप वेदों में देख लो कबीर साहब का जिक्र है, गुरु ग्रंथ साहब में देख लो। उन्होंने कहा अपना नानक जी ने, अकफाई सूरत मुल्क की वैसा ठगवाड़ा ठगी देश खरा श्याणा बोता बार। और वो धानक रूप रहा करतार। करतार किसको कहते हैं? समर्थ को, मालिक को, खाविंद को करतार कहा जाता है। आप मतलब जितने आपके जो मुसलमान की कुरान शरीफ उसमें देख लो, हर उसमें आपको कबीर साहब के बारे में मिलेगा। वो परमात्मा है, उनको वेदों ने सिद्ध किया है कि वो परमात्मा है। और उसी में प्रसिद्ध से हमारे संत रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत जो हैं वो बताते हैं। और हमें क्या, अगर आप भी अगर 2 दिन 4 दिन अगर सत्संग देख लोगे तो आपको भी मानना पड़ेगा कबीर साहब परमात्मा है। क्यों? आपके बुक्स में लिखा हुआ है, तो आपको कैसे मना कर सकते हो उसको। सर आप ये बताइए, जैसे जनता अगर ये कहे गवर्नमेंट से कि सभी साधु संत को एक बड़ी सी जगह पे इकट्ठा किया जाए, लाल किले पे या प्रगति मैदान में, और वहाँ से फिर लाइव चलाया जाए और सभी बाबा अपना ज्ञान सुनाएं जनता को कि भाई किस संत के पास क्या ज्ञान है। अगर मैं बता रहा हूँ आपसे, अगर कोई कहे जनता में, ऐसे नहीं, एक से एक समझदार व्यक्ति हैं। हाँ, बिल्कुल। और भाई हो भी सकता है मालिक की रजा से ये कार्य होना भी चाहिए, क्योंकि जनता आज भटक चुकी है। नकली कौन है, असली कौन है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर ये आवाज़ आती है पब्लिक की कि लाइव डिबेट होए और लाइव सब बाबा आए, अपना अपना ज्ञान बताएं जनता को, भाई किस साधु संत के पास क्या ज्ञान है, किस मौलवी के पास क्या ज्ञान है, तो जनता समझेगी अच्छे से। तो आप क्या कहना चाहोगे इस विषय पे। देखो जी, 10 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने साधना चैनल के द्वारा सभी जितने ये संत महंत बैठे हैं जो पदवी पे जो 1007 फलाना ढिमकाना लगाते हैं, उनको मैसेज दिया था कि देखो जी, जनता जो है, एक मानव समाज जो है ना, वो पाप कर्म इतने बढ़ गए ना, अब वो त्राहिमाम हो चुका है। आप सब डिबेट करें, ठीक है। अगर मेरा ज्ञान गलत है तो मैं समेत अपने अनुयायियों के आपकी ग्रहण कर लूँगा। अगर आपका ज्ञान गलत है तो आपको भी ऐसे सेम चीज़ करना। लेकिन कोई नहीं पहुँचा, और ये बात तो पॉसिबल नहीं है। अगर भाई जनता अगर जैसे एक जगह इकट्ठा करे, नहीं होंगे। लेकिन उसका एक देखो, जो साइंस जो है ना, साइंस ये परमात्मा की बनाई हुई है, परमात्मा की बनाई हुई है। परमात्मा ने इस साइंस को ईजाद किया है, मनुष्य के बस की नहीं है। आप थोड़ा पीछे चले जाओ, 80-90 साल पहले ही चले जाओ, जब मशीनरी नहीं थी तो क्या था मनुष्य के पास? कुछ भी नहीं था। आज भी वही मनुष्य है, वो रॉकेट बना चुका है, हवाई जहाज बना चुका है, ठीक है।
लेकिन इस साइंस का एक बेनिफिट है, जितने भी संत महंत आप सबका लिटरेचर सुनिए, उनका ज्ञान सुनिए, वो क्या कह रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं। 500 का नोट एक बार नकली आ गया, सरकार ने बताया कि भाई देखो नकली नोट की ये पहचान है, इसमें ऐसे ऐसे करके सिम्टम्स नहीं है, और जो असली नोट है उसकी ये पहचान है। तो ये पहचान जब होगी जब आप जो है इनके संतों के बारे में खोज करोगे, इनका ज्ञान सुनोगे, तब आपको पता लगेगा असली तत्वदर्शी संत कौन है, उसकी पहचान क्या लिखा हुआ है। जो शास्त्र अनुसार साधना बताएगा वो तत्वदर्शी संत है। वो संत रामपाल जी महाराज आज के दिन इस धरती पे, और उनके अलावा कोई है ही नहीं। सब अपनी मनमानी साधना, धन धन सतगुरु वाला कह रहा है जोत लगाने की जरूरत नहीं, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं, बताओ क्या मतलब हुआ। अरे हवन ये भी बंद करा दिए, लोगों को कुछ बेनिफिट होना तो वो भी बंद करा दिया। लेकिन ठीक है, भेड़ चाल है, उसके पीछे वो जुड़ा हुआ, उसके पीछे वो जुड़ा हुआ है, सच्चाई को जान के खुशी नहीं है। सर ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने अनेकों कार्य चला रखे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, और काफ़ी वीडियो देखते हैं हम भी उनकी, काफ़ी अच्छा ज्ञान है उनका, वेदों से प्रमाणित। तो आज जो बाबा उनके विरोध में खड़े हैं, तो थोड़ा उसके विषय पे बताओ, जनता को क्या कहना चाहोगे। देखो जी, धंधा बना रखा है, दुकानदारी बना दी, दुकानदारी बना दी बाबाओं ने, उनका भरना चाहिए। जनता चाहे मरो और चाहे कुछ करो, वो कैसे आपको इलाज बताएंगे। आप गए महाराज जी मेरे दिक्कत होगी, ठीक है भाई हो जाएगी ठीक, यो चढ़ा दे, यो चढ़ा दे, यो चढ़ा दे। जनता ने खूब अपनी मतलब पैसे से भी हानि हुई, शरीर से भी हानि हुई। लास्ट में क्या कहेंगे, आपके वर्कदंड में लिखा हुआ है, आपके कर्म में लिखा हुआ, आपको भोगना पड़ेगा। अरे भोगना पड़ेगा, फिर भगवान का क्या औचित्य रह गया। अगर भोगना कर्म दंडी भोगना है तो भगवान का औचित्य ही क्या रह गया। इस चीज़ को हम चैलेंज के साथ कहते हैं, आपके कर्म में चाहे 10 साल हो गए, चाहे 15 साल हो गए, आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ के देखिए, ज़्यादा नहीं, आपको लाभ तो पहले दिन से ही होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 4 महीने के अंदर अगर आपको कैंसर भी होगा, परमात्मा वो समर्थ शक्ति है, उसको भी ठीक कर देंगे। और इन्होंने तो धंधा बना रखा, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, उन्होंने तो जिद ठान रखी है, और ना तो सुन के ज्ञान है। हमारे गुरुजी की किताबों को ही मना करते हैं, बोला किताब मत पढ़ियो। बताओ क्या मतलब है यार, एक बुक्स है, चाहे कोई भी किताब है, पढ़ने में क्या दिक्कत है। वो तो कहते हैं पढ़ो मत, क्यों नबेरा है। अकी किताब में जो है ज्ञान गंगा होगी, जीने की राह होगी, एक बार अगर जीव न पढ़ ली तो अपने आप वो जो है उसके जो है ना कर्म खुल जाएंगे, अपने आप उसकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और संत रामपाल जी महाराज को तलाश करते हैं जी, कहाँ मिलेंगे संत। सर आज काफ़ी जो संत ट्रेंडिंग में चले हैं, जैसे प्रेमानंद है, धीरेन्द्र शास्त्री है, अनुद्धाचार्य जी है, वो कहते हैं राधे राधे मंत्रों का जाप करो बेटा पार हो जाएगा। तो इस विषय पे महाराज जी क्या ज्ञान देते हैं जनता को, ये बताइए। देखो जी, महाराज जी बताते हैं, राधा जो थी जब कृष्ण जी से मिलने जाती थी, तब उनको राधा जी को ये बोला जाता था गैर पुरुष से मिलने जाती है, ठीक है। अब उसी से कहते राधे राधे श्याम मिला दे। बताओ, मतलब एक ज्ञान को -0 कर दिया इन लोगों ने। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हो गया, चाहे प्रेमानंद जी हो गए, इनके पास ज्ञान नहीं है। ये तो ठीक है, पहले की पुण्य कमाई है इनकी, वो भंडारे हैं। हमारे गुरु जी बताते हैं साधना करने से 21 सिद्धियाँ जो है जीव को प्राप्त हो जाती है। एक सिद्धि मनवर्ती बतावे, एक सिद्धि जल पैर ना लावे, एक सिद्धि कुछ खावे ना पीवे। आपने सुना होगा अगर भाई 24 सिद्धियाँ हैं ऐसे समथिंग करके, लेकिन आपने सुना होगा भाई वो फलाने इतना जो है इतने दिन से भूखा है, कुछ खाता ही नहीं। अब ये जैसे धीरेन्द्र शास्त्री हो गया, हालांकि पॉसिबल तो नहीं है, बट हो सकता है उनके पास ये एक सिद्धि हो, क्यों वो देख के बता देते हैं, या तो उनका कोई बीच में घुसा रहता होगा उनके, या बता देता। लेकिन बताने से नहीं, उसका आपको तोड़ बताना पड़ेगा। बीमारी डॉक्टर बता देगा आपको, भाई टाइफाइड हो गया, और दवाई दी नहीं, तो टाइफाइड बताने का फायदा क्या हुआ। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री तो टाइफाइड बताने वाले हैं, ठीक करने वाले नहीं है। ये प्रेमानंद जी हो गया, देखो वो मेरे ख्याल से वृंदावन में है, सुबह 3 बजे उठ के वो रोड पे निकल जाते रहे। क्या मतलब हुआ यार, तुम खुद परेशान, जनता को परेशान कर रहे हो। 3 बजे क्या मतलब है। अरे दिन में बैठो, दरबार लगाओ, तुम्हारे कुछ है तो, और जनता को बैठाओ, अपना आराम से अपना ज्ञान बताओ। 3 बजे तुम निकल जाते हो, वहाँ भीड़ लगी रहती है, कोई कहीं खड़ा रोड पे, कोई कहीं खड़ा। क्या मतलब है इस चीज़ का। इनको तो मतलब वो ये नकल भी करनी ढंग से नहीं आती इन लोगों को। तो सर ये बताइए फिर जनता कैसे बचें, जो ये पाखंडवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जितने भी साधु महात्मा हैं,
जैसे आपके महाराज जी तो वेदों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं जनता को, पूरे विश्व को, और एक तरफ वो कह रहे हैं राधे राधे मंत्रों से बेड़ा पार हो जाएगा, और जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है कोई भी धर्मशास्त्र और वेदों में। देखो जी, अभी हमारे जैसे आप आए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, हम अपना आपको अनुभव बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 20-20, 15-15 साल पुराने आते हैं, उनके अनुयायी भी आते आके रोते हैं, अगर जी हमने तो पूरा जीवन खपा दिया, पता नहीं कौन है वो साधना करते हैं जिसका 2 घंटे सुबह बैठ जाओ, 2 घंटे शाम बैठ जाओ, वो कान बंद कर लो, आँख बंद कर लो, इस टाइप की साधना बताते हैं। -0 आके रोते हैं बेचारे, एक हमारा तो जीवन ही खत्म हो गया हमारे रहते। तो इनकी कोई साधना को औचित्य नहीं है, ना उनके पास कोई लिखित में है। देखो जी, लिखित में होगा तो प्रमाणित है, और मनमौखिक होगा तो उसका कोई प्रमाण नहीं है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। सत साहिब, आपसे भी मिलेंगे फिर। ठीक है। हाँ जी अनिल जी, आप ये बताइए कहाँ के रहने वाले हो, पूरी जानकारी दीजिए जनता को। जी मैं वैसे पीछे से तो यूपी का रहने वाला हूँ, आगरा जिला तहसील बाह जैतपुर। बाकी मैं यहाँ दिल्ली नांगलोई दिल्ली में रहता हूँ, और मैं सन 2014 से गुरुजी की शरण में हूँ। और मुझे एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी जिसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि सतभक्ति क्या होती है, पूर्ण संत क्या होता है, पूर्ण परमात्मा कौन है, और क्या भक्ति हमें करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से किताब पढ़ के मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया था। सर आप ये बताइए ना, जनता को आज तो धर्म के नाम पे धंधे चल रहे हैं, तो जनता कैसे समझे? इतने मौलवी मुल्ला खाजी हैं, इतने बाबा हैं, जनता को बेवकूफ़ बना दिया है बाबाओं ने, और आप कह रहे हो महाराज जी का ज्ञान इतना अच्छा है, तो पब्लिक कैसे समझे मेरे भाई, ये बताओ। देखो, पब्लिक को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि आज वर्तमान में सभी जितने भी लोग हैं सब साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले क्या था, अनपढ़ हुआ करते थे, और हमारे जो संत महंत जिस तरीके से वेदों में से बता दिया करते थे, हमारे बुजुर्ग वगैरह जो थे वही साधना करने लग गए, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। और आज का जो समाज है वो सब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो जब ही समझ पाएंगे जब हमारे गुरुजी एक ज्ञान गंगा पुस्तक दे रहे हैं, उसमें चारों धर्मों में से प्रमाणित ज्ञान है। आप जी उस किताब को ले जाएं और उसको पढ़ें, और अपने सदग्रंथों से चारों वेद, 18 पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें मिलान करके देखें कि संत जी जो बता रहे हैं वो हमारे सदग्रंथों में लिखा है या नहीं लिखा है। जब आप उसको प्रमाण सहित अगर उसको लिखा देखोगे तो आपको तब पता चलेगा कि वास्तव में वास्तविकता क्या है। ये जो बाकी जितने भी संत जो भक्ति बता रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी हो गए, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, कोई राधे राधे श्याम मिला दे बताता है, कोई ओम नमः शिवाय बताता है, कोई कुछ मंत्र बताता है, ये मंत्र हमारे सदग्रंथों में ना होने के कारण ये शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है, और मनमानी पूजा करने से कभी भी हमें कोई लाभ नहीं हो सकता, ठीक है। लाभ हमें जब भी होगा जो हमारे शास्त्रों में जो भक्ति विधि लिखी है उस भक्ति विधि के अनुसार जब हम भक्ति करेंगे तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि लाभ प्राप्त होता नहीं है तो हम नास्तिक बन जाते हैं कि जी भगवान है ही नहीं, दर दर भटकते रहते हैं। किसी के पास जाओ वो हनुमान जी की भक्ति बता देगा, वहाँ से लाभ नहीं हुआ तो दूसरी शंकर जी की भक्ति कर लो, शंकर जी की भक्ति से लाभ नहीं हुआ तो जी भैरव पे चले जाओ, दारू चढ़ा दो वहाँ जाके, फिर काली पे चले जाओ, मीट मांस मुर्गा चढ़ा दो। तो ये जो शास्त्र भक्ति है ये शास्त्र अनुकूल नहीं। जब हमारा परमात्मा एक है तो भगवान एक है हमारा, तो भक्ति भी एक ही होनी चाहिए। और हमारे जितने भी संत हैं इस धरती के ऊपर वो सब अलग अलग भक्ति बता रहे हैं। कोई शंकर जी की भक्ति बता रहा है, कोई कृष्ण जी की भक्ति बता रहा है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हनुमान जी को भक्ति बता रहे हैं। कब जबकि हनुमान जी तो खुद एक भगत थे, और एक भगत दूसरे भगत के संकट कैसे टाल सकता है। हमारे परमात्मा जी की एक वाणी है कि बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की जो पल में लेते छुड़ाए। तो हम एक भगत होकर और एक भगत की पूजा कर रहे हैं तो हमें लाभ कहाँ से प्राप्त होगा जब हम उस निर्बंध की, निर्बंध का मतलब होता है जो किसी भी बंधनों में ना बंधा हो, वो पूर्ण परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं है। बाकी सब इंसान जितने भी हैं इस 21 ब्रह्मांडों के अंदर सब कर्म बंधनों में बंधे पड़े हैं, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे कोई भी हो, देवी देवता हनुमान हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि ब्रह्मा
सर जैसे आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को 3 लोक के भगवान बताए, वो सभी कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं, तो सर उनको तो बड़े धूमधाम से पब्लिक मानती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को कहते हैं अमर अजर है, वो तो महाकाल है, महाकाल के भी महाकाल है, और आप कह रहे हो कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। जी देखो, ऐसा है, हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान ना होने के कारण और हमारे इन झूठे धर्मगुरुओं के बताए हुए मार्ग ज्ञान के आधार पर, लोक वेद के आधार पे हमें ये पढ़ाया गया है कि यही तो तीनों देवता अजर और अमर हैं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे सदग्रंथों में इन तीनों देवताओं को जन्म और मृत्यु में बताया गया है। जैसे कि देवी भागवत पुराण के अंदर, श्री देवी भागवत पुराण के अंदर 6ठे स्कंद 3रे स्कंद में बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए खुद कहते हैं, भगवान विष्णु जी कहते हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है, मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर तुम्ही से ही प्रकट हुए हैं। ठीक है, और हमारा तो आविर्भाव मीन्स जन्म और तिरोभाव मीन्स मृत्यु, हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। तुम ही नित्य हो, प्रकृति हो और सनातनी देवी हो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश इस श्लोक के अंदर खुद स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव यानी जन्म और मृत्यु हुआ करता है। अपनी माता दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश को जितना ज्ञान है, तो अपनी माता दुर्गा को कह रहे हैं कि तुम ही नित्य हो यानी सदा रहने वाली हो यानी अमर हो। लेकिन वास्तविक में तो दुर्गा जी हैं, वो भी अमर नहीं है। ठीक है, तो हमें पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण, अब जैसे कि देवी श्रीमद् भगवत गीता जी के अंदर गीता ज्ञानदाता जो है वो भी स्वीकार करता है। जैसे जगत के लोग तो कहते हैं कि क्या नाम है कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है, लेकिन वास्तविकता में गीता जी के ज्ञान में भगवान श्री कृष्ण जी का भी कोई रोल नहीं है। गीता का ज्ञान जो दिया है वो इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के जो परम पूज्य पिताजी हैं, श्री जिनको गीता में और वेदों में ज्योति निरंजन ब्रह्मकाल कहा गया है, उन्होंने अपना नाम भी बताया है गीता जी के अंदर। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता अपना नाम बताता है, स्वीकार करता है कि हे अर्जुन, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ, और इस समय इन सब लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवर्तक हुआ हूँ यानी प्रकट हुआ हूँ। जबकि भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ पहले से साक्षात खड़े थे, तो वो जो अब प्रकट हुआ है वो कौन है? यानी भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर प्रेत की तरह प्रवेश करके ज्योति निरंजन काल ब्रह्म जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने गीता का ज्ञान दिया और उन्होंने अपना नाम भी बताया कि मैं काल हूँ। और उन्होंने गीता अध्याय नंबर 2 में खुद स्वीकार भी किया है। गीता अध्याय नंबर 2 में, गीता अध्याय नंबर 10 में कहते हैं कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, क्योंकि तेरे जन्म तुच्छ होते हैं और मेरे जन्म अलौकिक होते हैं। अलौकिक का मतलब होता है कि वो किसी के भी शरीर में प्रवेश करके अपना कार्य सिद्ध कर देता है। और अर्जुन जैसे होते हैं, इनको 84 योनियों में, मनुष्य, फिर कुत्ता, गधा, घोड़ा, सुअर, ये 84 लाख योनियों में जाकर यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। लेकिन वो जो ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता काल भगवान ब्रह्म, वो ऐसे अपने कार्य करता है, तो अपने अंश अवतार भेजता है। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, ये कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं। ये कैसे कर्म बंधनों में बंधे हुए हैं? जैसे कि भगवान विष्णु जी थे, एक बार कथा आती है हमारे सदग्रंथों में कि भगवान विष्णु जी से नारद जी ने अपने शादी करने के लिए और उनका रूप मांगा था। ठीक है, विष्णु जी का, तो विष्णु जी ने उनको बंदर का रूप दे दिया था। तो इस बात से क्रोधित होकर नारद जी ने भगवान विष्णु जी को श्राप दिया था कि आज जो आपने मुझे वानर का रूप दिया है ना, और जैसे मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, और जब आप राम के अवतार में जाओगे त्रेता युग में, तो आप भी इसी तरीके से पत्नी वियोग में तड़पोगे। और आज जो आपने मुझे वानर का रूप दिया है, और इन्हीं वानरों की सहायता से ही आपका उद्धार होगा। तो वो श्राप भगवान विष्णु जी को लगा और राम अवतार में पूरा जीवन उनका पत्नी वियोग में निकल गया। ठीक है, और उन्हीं वानरों की सहायता से जो नारद जी को दिया था, तो उससे उनको ये कर्म बंधन उनको भोगना पड़ा। और राम जन्म में जब उन्होंने बाली को छुपके से मारा, ठीक है, तो उस कर्म बंधन को भोगने के लिए उनको कृष्ण जी का अवतार लेना पड़ा। वही राम वाली आत्मा कृष्ण बनी, और जो बाली वाली आत्मा बालिया नाम का एक शिकारी बना, बहेलिया नाम का एक शिकारी बना, और उसने अपना प्रतिशोध भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में एक विषभरा तीर मारकर उनकी हत्या हो गई। ठीक है,
तो इस तरीके से ये भगवान भी अपने कर्म बंधनों में बंधे हुए पूर्ण परमात्मा के अलावा, उस निर्बंध के अलावा तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो कर्म बंधनों में ना बंधा हो। इसलिए इन बंधनों में बंधे हुए देवी देवताओं की पूजा करके हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। हमें पूर्ण परमात्मा की ही भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हमें लाभ हो सकता है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जनता यही भी कहती है कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी तो देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उनकी भक्ति छुटवाते हैं। क्या कहना चाहोगे इस विषय में? देखो, ये झूठी अफवाहें फैलाई हुई हैं। हमारे संत जी किसी भी देवी देवता को नहीं छुड़वाते। पहली बात तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हमारे भगवान जी हैं। उनकी एक वाणी है कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुर सद्गुरु उपदेश। तो कहते हैं कि ये तीनों जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये हमारे शरीर में बने अष्टकमल चक्रों में ये स्वयं विराजमान है। हमें इनको मंदिरों में और मस्जिदों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे शरीर कमलों में विराजमान है, ये तीनों देवता। ठीक है, तो पहले वो हमारे संत जी जो नाम उपदेश देते हैं, नाम उपदेश देते वक्त जो प्रथम मंत्र देते हैं, तो इन्हीं देवताओं के मंत्र होते हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और इन ब्रह्म के ही मंत्र होते हैं, जिनसे इनकी शास्त्र अनुकूल भक्ति हम करते हैं। तो ये हमें स्वतः लाभ देना चालू कर देते हैं ये हमें। ठीक है, और फिर सुन सद्गुरुदेव फिर परमात्मा बताएंगे कि इनसे आगे वो पूर्ण परमात्मा कौन है जिसकी भक्ति करने से हमें पूर्ण लाभ होता है। जैसे कि एक ये संसार जो है उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जैसे होता है, वैसे है ये। ठीक है, तो परमात्मा कहते हैं कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और ये निरंजन यानी छठ पुरुष जो काल भगवान है, जो ब्रह्म है, ये निरंजन वाकी डार, और ये तीनों देवा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसकी शाखाएं हैं ये, और शाखाओं पे फल लगते हैं, और शाखाओं के ऊपर पानी डाल के हम सोचे कि शाखाओं के ऊपर पानी डाल के और हम फल प्राप्त कर ले, तो नहीं हो सकता। हमें मूल जड़ के अंदर पानी देना होगा। जब मूल जड़ के अंदर पानी देंगे तो तना भी सही हरा भरा रहेगा, शाखाएं भी हरी भरी रहेंगी और फल भी मिलेगा, और हम पत्ते जो हैं हरे भरे, हमें फल मिलेगा तो हम भी हरे भरे रहेंगे, हम भी खुशहाल रहेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है। तो वो पूर्ण परमात्मा मूल जड़ जो है वो कबीर साहिब है। हमारे चारों वेदों में प्रमाण है, 18 पुराणों में, गुरु ग्रंथ साहिब में, बाइबल में, सभी सदग्रंथ में प्रमाण है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा हैं। जैसे कि अब कैसे हम विश्वास माने कि कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा कैसे हैं? जैसे कि विष्णु पुराण में विष्णु जी का वर्णन है, शिव पुराण में शिव जी का वर्णन है। ठीक है, तो इसी तरीके से पूर्ण परमात्मा का कबीर सागर नामक एक ग्रंथ है। उस कबीर सागर के अंदर कबीर भगवान का पूरा प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। उसमें परमात्मा की वाणी है। भगवान ने खुद बोल रखा कबीर साहिब ने कि अवधू अविगत से चल आया, ना कोई मेरा भेद ना मरम नहीं पाया, ना मेरा जन्म ना गर्व बसेरा, और बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पे डेरा तहाँ जुलाहे ने पाया। परमात्मा कहते हैं कि मात पिता मेरे कुछ नाही, और ना मेरे घर दासी यानी पत्नी, और ये जुल्हा का सुत आन कहाया, ये जगत करे मेरी हासी। परमात्मा बताते हैं कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, और सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोहे नाम हमारा। तो परमात्मा ने बताया है कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, यानी सत्य स्वरूप मतलब सतपुरुष यानी सत्य यानी अविनाशी परमात्मा का जो नाम है मेरा वही नाम है। सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोहे नाम हमारा। और सतलोक अपना स्थान बताया, सतलोक अदरदीप गगन गुफा में जहाँ निज वस्तु सारा, और ये ज्योत स्वरूपी अगलक निरंजन ब्रह्म भी धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने बताया है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत नीचे स्तर के भगवान हैं, इनसे ऊपर इनके जो पिता हैं काल ब्रह्म ज्योति निरंजन जिनको बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो ज्योति निरंजन इनका पिता भी मेरा ध्यान, मेरे ही साधना करता है, मेरी भी पूजा करता है, धरता ध्यान हमारा। और परमात्मा कहते हैं कि हाड़ चाम लहू ना मेरे, यानी परमात्मा के शरीर में हड्डियाँ मांसपेशियाँ नहीं हैं, हाड़ चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, और तारण तरण अभय पददाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। तो परमात्मा ने खुद स्वीकार किया हुआ है कि मैं हूँ कबीर अविनाशी। और ये पूरी सृष्टि में सब जानते हैं कि अविनाशी सिर्फ एक ही है, वो है पूर्ण परमात्मा। तो जब कबीर साहिब ने खुद कह दिया कि मैं हूँ कबीर अविनाशी, तो उसके अलावा दूसरा कोई अविनाशी नहीं हो सकता, और दूसरा अविनाशी नहीं है तो वो परमात्मा भी नहीं है। तो कबीर परमात्मा जो है खुद अविनाशी है, वही पूर्ण परमात्मा है, और वही हमारे
पाप कर्मों को काट सकते हैं, वही सारे सुख, सारे हमें लाभ दे सकते हैं, पूर्ण मोक्ष दे सकते हैं। बाकी किसी की भी भक्ति कर लो, कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर जी, एक बात बताइए आप, जैसे आज अनेकों बाबा हैं, उनको काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, ठीक है। तो उनके विषय पे कुछ जानना चाहेंगे हम भी, और जो जितने भाई और बहन इस वीडियो को देखें उनको भी आप बताओ क्या विचार रखते हो उनके बारे में। सर साहिब जी, मैं जी आप ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो अन्य बाबा हैं, जैसे कि मैं एक मेरी सिस्टर जुड़ी हुई है, इनसे क्या कहते हैं आशुतोष महाराज जी से। तो मैं जी जब मैंने नाम नहीं ले रखा था संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उससे पहले मैं जी वो कह रही थी भाई तू चल हमारे सत्संग में, तो मैं क्या चला गया। तो जी उन्होंने ना एक जैसे मेज़ नहीं लगा लेते, तो उस टाइप की मेज़ लगा के उन्होंने कोई ढोलक बजा रहा है, कोई बहन बेटी। सर ये बताइए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का आप भगत हो, शिष्य हो उनके, और भी बाबा आज हैं, उनको काफ़ी लोग चाहने वाले भी हैं, तो क्या विचार रखते हो उनके बारे में, आप क्या कहना चाहोगे जनता को? देखो जी, जो और संत भी है ना जी, पहली बात तो जी उनको ज्ञान नहीं है और वो है ना अनजानेपने में गलती कर रहे हैं। और दूसरा, उनको हमारे गुरु जी ने ना निमंत्रण भी किया है जी, आप है ना ज्ञान चर्चा कर लो। तो ज्ञान चर्चा के लिए उन्होंने ना हाथ खड़े कर दिए। हाँ जी, सन 2009 में हमारे गुरु जी ने ना निमंत्रण कार्ड भेजा था कि जी आप आओ, ज्ञान चर्चा करो, और ज्ञान चर्चा में जिसका ज्ञान ठीक होगा, हमारा ज्ञान अगर गलत होगा तो हम आपके पास आ जाएंगे, हमारे शिष्य और हम, और अब हमारा सही होगा तो आप हमारे पास आ जाना। तो जी किसी की भी कोई टसक मशक नहीं हुआ, किसी ने ना सी करती नहीं थी, कोई भी नहीं आया। तो जी मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी एक सिस्टर जुड़ी हुई है आशुतोष महाराज जी से। तो उन्होंने है ना जी, मैं वो बोली, तो मैं नाम नहीं ले रखा था जी उस टाइम पे। तो मेरी सिस्टर बोली भाई तू भी चलेगा, मैं कहा बहन चाल, मैं खाली था उस दिन घर पे। तो जब हम गए तो वहाँ पे है ना एक टेबल सी लगा रखी उन्होंने, लमसम 15 बाई 15 की। तो उस पे जी क्या करा, उन्होंने लाल बस्तर पहन के, और जी एक दो ढोलक बजा रहे थे और एक दो नाचने गाने वाले थे, वो लेडीज़, वो बहन बेटी हमारी। तो वो अब उनको देख के ना मैं ये सोच रहा था, मगर जी ये ना तो यहाँ पे ज्ञान है ना सत्संग, किस चीज़ का सत्संग है। तो निरा जी ऐसे लगा जैसे हम किसी वो शादी ब्याह में नहीं जाते जी, वो जो पहले जो नाचने वाले आते थे उन जैसे लगे जी। ज्ञान तो था ही नहीं उनके पास। अगर जी ज्ञान हो तब पब्लिक तंग क्यों। मेरी सिस्टर के जी सर में ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन ट्यूमर का उसका ऑपरेशन होया जी, वो लोग इतना पैसा लग गया जी, और आज इतने दुखी हैं, उनका मकान भी बिक गया है, ठीक है जी। और वो उन्हों की भक्ति कर रहे हैं जी, आशुतोष जी की। अब जी उनको हम, उनके मन में मतलब कि एक ही चीज़ भर दी गई है कि गुरु चेंज नहीं करना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं जब तक ज्ञान मिले ना साचा, गुरु करो 10 पाचा, ठीक है। हमारे गुरु जी कहते हैं जब तक ज्ञान आपको प्रॉपर भक्ति ना मिले ना, जब तक आप बदल सकते हो। और जिस दिन आपको संत सही मिल जाए, शास्त्र अनुकूल मिल जाए, उस दिन आपका पक्का हो गया कि हाँ भाई यही संत है। और जी हमारे पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के अलावा अध्यात्म ज्ञान में जी शास्त्र अनुकूल साधना हमारे गुरु जी के अलावा किसी के पास नहीं है जी। आप है ना किसी से अगर मिलाना चाहोगे तो नॉर्मल सी बात है, आप जैसे उनकी वीडियो आती है क्लिप, और हमारे गुरु जियों के भी सत्संग आते हैं, तो दोनों के ऊपर मिला के देखना कि भाई फ़र्क क्या है ज्ञान में। अगर आप कहते हैं भगत तो ज्ञान से मतलब रखेगा, और जिसको ज्ञान मतलब ही नहीं है भक्ति से, वो तो जी कहते हैं ना कि एक तो चटपटा खाना हो और एक नॉर्मल सब्जी खाना हो। तो नॉर्मल जो ढंग का आदमी होगा वो तो बढ़िया खाना पसंद करेगा भाई, नॉर्मल सादा कम चटपटा। और जो होगा ना वैसा आदमी, तो वो सोचेगा ज़्यादा मसाला डालो इसमें, ये करूँ वो करूँ। तो वैसे जी अगर हमें नाच कूद देखना है ना जी, तो हमें भक्ति पे हम आ नहीं सकते। और हमने भक्ति करनी है ना, तो हमें जी वो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। वो संत आप बेशक से जो आशुतोष हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री है, काफ़ी संत है जी, मैं उनके नाम तो मुझे याद नहीं है ज़्यादा, पर मैं ये कहूँगा कि उनके पास ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। अगर ज्ञान से कोई भाई मतलब रखना चाहता है ना, तो एक बार मिला के ज़रूर देखे हमारे गुरु जी का संत रामपाल जी महाराज सत्संग, और उनका भी सत्संग, जो उनके विचार हैं वो गीता को, वेद को क्या बताते हैं। हमारे जो मुसलमान भाई हैं, सब कोई धर्म कोई अलग नहीं है, ना मुसलमान ना कोई शेख, कोई भी धर्म नहीं है जी अलग। हमारे गुरु जी कहते हैं कि
कोई भी धर्म नहीं, सब में मनुष्य पैदा होते हो। अगर कोई ऐसा भगवान ने भेदभाव करना होता तो जी कोई तो पहचान बना के भेजता, हमारे माथे पे लिखा होता कि भाई तू हिंदू है, तू मुसलमान है, कहीं तो कुछ होता, कुछ स्वरूप होता। और जब वहाँ से बच्चा पैदा होता है तो एक मनुष्य होता है, उसको आप जैसे नाम रख दिया कि भाई एक का नाम रख दिया अकरम और एक का नाम रख दिया रवि, तो जी और रवि में अकरम में सिर्फ नाम का फ़र्क है, वो पैदा एक जरिए से हुआ है, एक ही उनका पैदा होने का तरीका भी एक है जी, और उनका मनुष्य ही पैदा होता है, उसका नाम सब कुछ हम ही चेंज करते हैं। तो भगवान ने तो ये चेंज नहीं किया, पर इंसान भगवान बन चुका है। पर हम ये कहते हैं हमारे विश्व में पूरे हमारे गुरु जी के अलावा जो सत्संग और जो ज्ञान है ना जी, किसी के पास नहीं है जी। और कोई भी मुसलमान भाई है वो बिल्कुल भी हमारे गुरुजियों को लेके ना ये भ्रमित है कि हमारे गुरुजी उनके मुसलमान जो उनकी कुरान है और बाइबल है उनके बारे में कहते हैं जी, वो बिल्कुल पढ़ के कहते हैं। और सही बता रहा हूँ मैं, 99% मुसलमान को अपनी कुरान के बारे में ज्ञान नहीं है जी। वो सिर्फ एक रट्टा है, जैसे हमने चक्की पीस ली, क्या बाबू क्या बेटे या चक्की मैं पीस रहा हूँ, ले तू भी पीस ले, तो वो चक्की में चक्की पीसे जा रहे हैं जी। हम किसी ने नू उठा के नहीं देखा कि ये पीस रहे हैं, तो पीस क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, मतलब कि अगर हम इतना ही देख लेते तो जी ये बहुत पहले बात लवे लाग जाती हमारे, और यह बात ईब लवे लागी है जी। और ईब लाग गई जी, गुरु जी ने क्या रखा है जी, बोला ईब इतनी संगत हो जाएगी जी और 2-4 साल में जी क्या कहना जगह नहीं पाओगी धरती पे। हमारे गुरु जी है ना जी, देल जाम में बेशक है, इतने भगत है जी, आप है ना करोड़ों में के विदेश तक में कोई से कंट्री में जाके देख लियो, हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान के ज़रूर अनुयायी मिलेंगे आपने। और जी मैं तो ऐसे घर से हूँ जी, मेरे घर ने खाना अगर तड़के खा लिया तो शान खाने को नहीं, और बड़ा बुरी हालत है। हमने तो पता है ना कि ये लोग कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये दुनिया है ना जी ऐसी है, सब अपना रोटी का रोज़गार चला रहे हैं। अब जैसे आप अभी कावड़ यात्रा चल रही है जी, अब कावड़ यात्रों में क्या है जी, बहन बेटियाँ भी जाती हैं और वहाँ पे भगत भी जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, अब भोले शंकर जी हैं जो हमारे, वो शंकर जी को तो भूल गए जी, वो अब खुद ही भोला और पार्वती खुद ही बन जाते हैं। तो जी भगवान का तो खेल ख़त्म कर दिया इनने। भगवान जो था ना हमारे, जो 3 लोक के भगवान हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये नेचुरल भगवान है, इसमें कोई शक की बात नहीं। पर जी जो इनकी क्षमता है ना जी, वहाँ तक ही है ये। अगर ये खुद ही इतने वो होते, सक्षम होते, तो जी खुद ही इतने तंग नहीं होते। आप देखो, आप इनमें कोई भी बताओ भगवान वाला क्या काम कर रखे, आप हमें बता दो भाई। हमारे जो कबीर भगवान आए थे आज से 600 साल पहले, 628 साल पहले, ठीक है जी, उन्होंने बिल्कुल खुल के बता रखा है कि मैं भगवान। और उन्होंने एक कहते हैं ना कि जिसको जो सुख चाहिए था वो सुख भी दिया, जिसको जो रोग था वो रोग ख़त्म कर दिया। हमारे गुरुजी ने, अब आज की डेट में हमारे गुरुजी आ रखे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, स्वयं कबीर भगवान आ रखे हैं अवतार लेके संत रामपाल जी महाराज का। सर आप ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति बता रहे हैं शास्त्रों वेदों के अनुसार पूरे विश्व की जनता को, टीवी चैनलों के माध्यम से, चाहे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, आप ये बताइए आज अनेकों बाबा मार्केट में है। मैं नाम बताना चाहूँगा, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुदाचार्य जी, प्रेमानंद महाराज, और भी काफ़ी संत हैं, मौलवी मुल्ला भाई हैं, मौलवी काजी हैं। आप ये बताइए उनके ज्ञान में और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में क्या डिफरेंस है, ये जनता को बताइए आप। देखिए जी, जो हमारे तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो वेदों से प्रमाणित ज्ञान है। वो आपको जो है उसका पूरी डिटेल मिलेगी जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वेदों में, कुरान शरीफ में, गीता जी में। लेकिन और जो संत महंत बैठे हैं उनका मनमाना आचरण है, वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज़ें, कोई भी आपको मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र का कोई लेखा जोखा है ही नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है। इसीलिए जो संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं वो वेद अनुसार है, और जो संत महंत बता रहे हैं उनकी मनमानी साधना। इसलिए वो कहते हैं अगर भाई पाप कर्म खत्म नहीं हो सकते, वो तो आपको भोगने पड़ेंगे। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं अब पाप कर्म आपके एक पल में ख़त्म हो जाएंगे, आप सच्ची साधना करो और शास्त्र अनुसार साधना करो,
भाई ये देख लो, धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में एक बहन क्या बोल रही है, देखो। घर में बहन नहीं होगा कुमारी, नहीं तो कितने भी चप्पल देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, जो कमेंट में गाली देगा उनके लिए भी एक बात कहना चाहेंगे, आप गाली तभी दीजिएगा जब आपके घर में बहन नहीं होगा कुमारी, नहीं तो अगर आपके घर में कुमारी लड़की है, इसका मतलब वो भी खाली प्लॉट है। देखिए बाबा के अंधभक्त है, ये स्वीकार कर। ऐसे लोगों की बहन को लोग रजिस्टर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि अंधभक्त इनको कहते हैं। जब अपनी बहन पे बात आएगी ना, तो बाबा को चप्पल लेके मारने के काम ही करेंगे। खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? चप्पल देख रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को, इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं। अब देख लो भाई, आप खुद समझ जाइयो कि यूट्यूब चैनल पे और पूरी ऑल इंडिया में जो फेमस है आज यूट्यूब, उस पे एक लड़की की हिम्मत ऐसी बनी है, वो भगवान की प्यारी आत्मा हो सकती है भाई, जो सच्चाई के साथ उसको ये शब्द बोल लिया है। तो आप ये बताओ, जब ऐसी अभद्र भाषा एक मंच से ऐसे बड़े बड़े जो संत जिनको मान रहे हैं, उनको भाई संत है प्रेमानंद, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार्य जी, और ये ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो भाई देख लो, अब समझ लो, आपको दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिया, आवाज़ सुनवा दी, कोई एआई से बनाई हुई आवाज़ नहीं, ठीक है। आपको फैसला करना है। सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती, क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अब भाई आप देख लो, खुद देख लो, कितनी अभद्र भाषा बोल रहा है किसी बहन बेटी के बारे में। वो हमारी भी हो सकती है और आपकी भी, ठीक है, हमारी है तो आपकी भी है, ठीक है, बहन बेटी एक समान होती है। भाई देख लो, ऐसी अभद्र भाषा का जो प्रयोग कर रहा है वो संत हो सकता है। आप खुद निर्णय लेना, इस पाखंडी ने क्या भाषा बोली है, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। हाँ भाई, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये अनिरुद्धाचार्य जी के जो ये अंध भगत हैं, जो इन पे बहुत विश्वास करते हैं। अरे अनुद्धाचार्य जी काहे को कह रहे हो, पाखंडी क्या हो उसको? कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी ने हमें किसी के लिए भी अभद्र भाषा बोलने का आदेश नहीं दिया है। हमसे बड़े हैं तो ठीक है, हम जी लगा के बात करेंगे। वो जो बोल रहे हैं हम उनका बताते हैं कि इनके जितने भी अंधभक्त हैं, जो आज इनके अनुयायी बने हुए हैं और जिनकी बहन बेटियां आज पढ़ लिख कर कोई आईपीएस बनने की तैयारी कर रही हैं, कोई डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं, कोई क्या नाम है कलेक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं, जिसको पढ़ाई पूरी करने के लिए जिसके उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि भाई पढ़ाई लिखाई में और इतना क्या नाम है काबिल बनने के लिए अगर उनकी 20-22 साल की उम्र हो जाती है तो वो उनकी बहन बेटियां कई जगह मुँह मार चुकी होती हैं, ऐसा कहना है अनुद्धाचार्य जी का। तो क्या ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे संतों के ऊपर आप चल रहे हो जो देश का बेड़ा गर्क करके बैठे हुए? मेरे भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो और क्या नाम है उनसे नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाओ। इन नकली पाखंडियों के, नीचों के चक्कर में ना पड़ो। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए, जैसे आपने ये अभी अनुद्धाचार्य की एक वीडियो देखी और धीरेन्द्र शास्त्री की वीडियो दिखाई हमने जनता को, उसके बारे में बताओ, क्या विचार है आपकी? देखो जी, सभ्य समाज को तो चाहिए ऐसे पाखंडियों से, ऐसे धूर्त जो जिनको बोलने तक का लक्षण नहीं, स्टेज पे खड़े होकर ये बातें बोल रही हैं, तो उनका देखो लो, उनके ज्ञान का स्तर तो -0 है। तो इनसे अपना भाई पीछा छुटाओ और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज धरती पे कबीर साहब स्वयं आके विराजमान हैं, ठीक है जी, उनसे नाम लो और उनका ज्ञान देखो। सबसे मेन चीज़ है, आपके घर में वो लोग सुख होंगे, कोई नशा नहीं करेगा, सबसे मेन चीज़, क्योंकि संत जी की वाणी में उनके जो नामदान नाम दीक्षा है उसमें जो बताया जाता है, ऑटोमेटिक आपका जो है मन नशे से दूर हो जाएगा। ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आपको कोई भूति बभूति कोई आपको वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक आप नशे से दूर हो जाओगे। तो 50% तो समझ लो आपका मतलब उद्धार वहीं से हो गया।
आपका घर सुखी, परिवार सुखी, समाज सुखी और जन्म मरण का रोग खत्म। बताओ और क्या चाहिए। तो जनता समझदार है, इन लोगों से अपना छुटकारा पाओ और संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। उनका जो है यूट्यूब पे चैनल है संत रामपाल जी महाराज करके, आप एक बार उसमें बोल दोगे, उसमें प्रवचन आ जाएंगे और आपको तमाम जानकारियाँ मिलेगी। देखिए जी, एक डिबेट हुई थी जो नकली बाबा, जैसे भाई देखो ये जो चीज़ बता रहे हैं मीडिया के, उससे हमारे पास भी आती है, हम भी उस चीज़ को देखते हैं। तो डिस्कस करके परमात्मा जी ने आदेश दिया संत रामपाल जी महाराज ने कि भाई थोड़ा खुलासा करो इनका, तुम भी अब ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं, तुम आप अच्छा ही बताओ। तो हमने फेथफुल डिबेट एक चैनल है, उसके द्वारा इनसे जो है डिबेट की और इनके अज्ञान का पूर्ण पर्दाफाश किया और उनको जो है बाय लिटरेचर जो है सदग्रंथों में से दिखाया कि साधना ही है और आप ये बता रहे हैं, आप ये गलत बता रहे हैं। जो बहन बेटियां हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है? देखिए जी, बड़े लेवल पे सरकार ने एक अभियान चलाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है जी। उसके तहत सरकार ने बहुत सी जो है लोगों को मतलब जागरूक करने की कोशिश करी, लेकिन वो जो है ना उस चीज़ का धरा पे कोई असर नहीं है, खाली वो स्लोगन है। हकीकत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संत रामपाल जी महाराज जो है उस अभियान को आगे लेके चल रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि भाई लड़की को भ्रूण हत्या क्यों करते थे? भ्रूण हत्या करते थे भाई लड़की गलत ना चले, लड़की के दहेज में पैसा लगेगा, ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आते हैं तो गलत चलने का मतलब ही नहीं है। बात नंबर 2, रमैनी से शादी हो, एक पैसा लगना नहीं है, भ्रूण हत्या खत्म, दहेज खत्म। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल हमारे संत रामपाल जी परमात्मा बताते हैं कि बच्चे, जैसे अगर 2 बच्चे बैठे हैं खाना खा रहे हैं सब परिवार, और आप लड़के को बोल रहे कि 1 गिलास पानी लिया, लड़का नहीं उठेगा और लड़कियों को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुड़िया पहले उठ के पानी ला के आपको दे देगी, क्योंकि औरत एक बच्चे की, एक माता की आत्मा वैसे ही निर्मल होती है। तो असली परमात्मा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया हुआ है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सत साहिब जी, सत साहिब। सर आप क्या कहना चाहोगे जो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे, धीरेन्द्र शास्त्री, अनुद्धाचार्य जी, उनके काफ़ी बड़े मेट्रो में पोस्टर भी लग रहे हैं, तो ऐसी भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं बहन बेटियों के बारे में क्या कहना चाहोगे जनता को, आप बताइए। जी उनको ज्ञान ही नहीं है, और जी उनके पास है ना अगर ज़्यादा संगत है वो इसलिए है क्योंकि वो जो लाल वस्त्र पहन के बैठ जाते हैं ना, और हमारे समाज में ये सोचते हैं लाल वस्त्र पहन लिया तो ये संत हो गए। और जो उनकी है ना लड़की के बारे में तो बहुत गंदी सोच है उनकी। अभी आपने पीछे भगत जी ने वीडियो दिखाई थी, तो उसमें मतलब उन्होंने इतने अभद्र शब्द कहे हम अपनी ज़बान से कह भी नहीं सकते। और हमारे गुरु जी कहते हैं कि लड़के से तो 100 गुण आगे है लड़की, मतलब कि हर चीज़ में अच्छी है वो। तो हमारे गुरु जी हमेशा जो बहन बेटियां उनको आगे रखते हैं। और आप कभी हमारे मुंडका आश्रम या कहीं भी काफ़ी आश्रम है, आप वहाँ पे आके देखना बहन बेटियां कैसे रहती हैं और कैसे सिस्टम है हमारे आश्रम में। ठीक है सर, धन्यवाद। सर जी आपने जैसे ये वीडियो देखी प्रेमानंद की, धीरेन्द्र शास्त्री की, अनुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी की, तो इस वीडियो में जो वो ये भाषा बोल रहे हैं बहन बेटियों को लेके, तो उस बारे में क्या कहना चाहोगे जनता को आप? उनको तो बोलने का तरीका नहीं है, अपने आप में बाबा बने बैठे हैं, ठीक है। अब शब्द तो वैसे ही नहीं बोला जाता बहन बेटी के पीछे, और वो खुलेआम स्टेज पे बैठ के बोल रहा है। ये भाषा बोलनी के क्या? ऐसी भाषा तो वैसे ही नहीं बोली जाती। बहन बेटी तो वैसे ही जब गवर्नमेंट ही बेटी बचाओ बेटी का नारा देती है, ठीक, और वो क्या लफ्ज़ बोल रहा है, बाबा बन के स्टेज पे बैठा है, और उसका लफ्ज़ क्या है बोलने का। वैसे ही ये इच्छा लफ्ज़ तो वैसे ही जनता में नहीं बोलना चाहिए, पर उनका बोलने का कोई ढंग नहीं है। अपने आप में बाबा बना बैठा है, अपने आप में पंडित जी कहवाता है, उसका कोई भी नॉलेज नहीं है इस टाइप की। जैसे सर आप ये कह रहे हो कि वो बाबा नहीं है, ठीक है, जनता मानने की भी जब ऐसी भाषा को देखेगी कि भाई बहन बेटियों को लेके वो ऐसी भाषा बोल रहा है स्टेज से,
तो आप ये बताइए, जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? आप बाबा मोदी से प्रार्थना ही करेंगे हाथ जोड़ के, ठीक। ऐसे जो बाबा लोग हैं ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, ये ऐसे लफ्ज़ तो बोलने ही नहीं चाहिए, तो बंद करवाते हैं। सर जैसे ये अनुद्धाचार्य जी ने ये भाषा बोली है और उनके काफ़ी मेट्रो में पोस्टर लगे होते हैं और काफ़ी पब्लिक उनको फॉलो भी करती है, तो ये जो भाषा बोली वो वीडियो जनता ने भी देखी है और जनता भी देखेगी, तो आपके इस विषय पे क्या विचार हैं? क्या रिक्वेस्ट करोगे गवर्नमेंट से आप? हम तो मोदी से प्रार्थना ही करेंगे, ऐसे जो बाबा ऐसे लफ्ज़ बोलते इनको तो बंद करा दे, सीधम सीध, ठीक। संत रामपाल जी महाराज मुहिम चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। उनकी जो मुहिम उनको देखो, आप समझो, जिनको पलखों पे पठाना है, ठीक, उनको इज्जत देनी, उनको इज्जत नहीं दे रहे। सरेआम लफ्ज़ जैसे भुंडे बोलते हैं, गंदे बोलते हैं, इनको सर पर बैठा रखा है, ठीक। ये जनता क्या करेगी? ये जनता सोच ही नहीं रही। सरेआम आदमी गलत भाषा बोल रहा है बहन बेटी के पीछे, और उसको कोई नहीं सोचता, कोई नहीं देखता कि ये बोल क्या रहा है। हम मोदी से प्रार्थना ही करते हैं, कम से कम देखो जानो कौन अच्छाई कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है। जो बुराई कर रहा है उसको तो आगे बैठा रखा है, और जो अच्छाई कर रहा है जनता के सामने हर चीज़ से बचा रहा है। परमात्मा, हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान एक शादी कराते हैं, रमैनी कराते हैं, 17 मिनट में रमैनी होती है। एक छूट में लेके जाते हैं, एक छूट में बच्चे को भेजते हैं। हम लेके भी आते थे, एक छूट में लेके आते हैं, बेचते हैं लड़की को, एक छूट में बेचते हैं। उनको तो जेल धाम में बैठा रखा है, जो इतनी बड़ी मुहिम चला रखी है। ये सरेआम जो गलत बोलते हैं, इनको आगे से आगे इनके पोस्टर इतने बड़े बड़े लगा रखे, मेट्रो में पोस्टर लग रहे हैं, आम भी पोस्टर लगे हुए हैं, जो खुलेआम गंदे बोलते हैं, जो हमारे मुख से तो लफ्ज़ भी नहीं निकलते, क्यों हमारे गुरुजी ने वो चीज़ शिक्षा नहीं दी किसी को गंदा बोलना। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे वो बुरा बोलता है, क्योंकि लफ्ज़ गंदे है। तो ये मोदी ने देखना चाहिए, उनसे हम प्रार्थना ही करेंगे, हाथ जोड़ के ही प्रार्थना करेंगे, कम से कम अपनी आँखों से देखो, कानों से सुनो वो क्या बोल रहा है। सरेआम बोल रहा है, एक नहीं पता नहीं कितने बाबा है, उनकी लैंग्वेज एक भी अच्छी नहीं है बोलने की, तो कम से कम कुछ तो देख लो। संत रामपाल जी महाराज क्या बोल रहे हैं, वे क्या बोल रहे हैं, कम से कम तोड़ लो उन बातों को। कुछ तो फर्ज है आपका, इस देश के प्रधानमंत्री आप बने बैठे हो, तो आपका कोई तो फर्ज होगा। जो आपकी ड्यूटी आप निभाओ, उस ड्यूटी को देखो जनता को। ये जनता के सामने बाबा लोग बोल क्या रहे हैं, क्या लफ्ज़ बोलने के हैं? हक है इनका ऐसे बोलने का, जो बहन बेटी की सरेआम उछाल रहे हैं, और उसको बोलने वाला एक भी आदमी नहीं है, सभी सुन रहे हैं, एक भी नहीं कहता कोई भी बात। सर एक बार वो वीडियो दिखाइए जनता को दोबारा, कौन सी वीडियो है वो जो अनुद्धाचार्य जी उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बहन बेटी को लेके वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, दिखाइए सर। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर जाओ और ढंगवाला के सभी। तो भाई आपने देखी है वीडियो, और जो अंकल जी कह रहे हैं ना भाई, इस पर भी थोड़ा विचार कीजिए, क्योंकि देखो ये भ्रष्ट जो बाबा हैं इन्होंने सभी को गलत सिद्ध कर दिया आज। और गवर्नमेंट से भी प्रार्थना है हमारी भी, भाई ऐसे नकली पाखंडियों को तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर, जिससे समाज भी सुधरेगा। और संत रामपाल जी महाराज जी जैसे अंकल जी ने बताया, इतनी अच्छी अच्छी मुहिम चला रहे और ऐसे नकली पाखंडियों को आगे लाते हैं, गवर्नमेंट भी उस पर विचार नहीं कर रही है और जनता भी हंस रही है उसकी वीडियो को देख के। बताओ कितनी गंदी भाषा बोल रहा है वो बाबा। बाबा थोड़ी है ये भाई, मैं तो इनको शैतान कहूँगा। हाँ जी बताइए सर। सर जैसे हमने वो वीडियो भी दिखाई जनता को, और
क्या विचार हैं, थोड़ा और बताओ। विचार क्या है उनके, कम से कम उनकी वीडियो देख के जो वे बोल रहे हैं, समझा, सरेआम ऐसी लफ्ज़ से बोलने का सवाल पैदा नहीं होता इंसान का। एक भी नहीं, वो 4 बार बोल रहा है कि भाषा को, हर इंसान देख के उसको, ठीक, एक भी आदमी आवाज़ नहीं उठा रहा ये बोल क्या रहा है। मोदी सरकार ने खुद ही सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए, इनके ऊपर कड़ा एक्शन लेके चलना चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन लेके चले, कम से कम और तो नहीं बोलेंगे, इनको देख के और 6 और गलत भाषा बोलेंगे इस तरीके से। तो जो संत रामपाल जी महाराज हर चीज़ की सुधार कर रहे हैं, नशे छुटवा रहे, करोड़ों आदमियों के घर बसवा दिए, अन्नपूर्णिमा मुहिम चला रहे हैं, लोगों का कपड़ा, मकान कबीर भगवान देगा सबको, ठीक, ये मुहिम चला रखी परमात्मा ने। उनको तो जेल धाम में बैठा दिया, अरे ये सरेआम गलत बोलते हैं, इनको सिरों पे बैठाया फिरती है पब्लिक। तो कम से कम कुछ तो सोचो, कुछ तो जान करो, ये क्या बोल रहे हैं, सोचनी चाहिए, पर कोई ध्यान नहीं कर रहा। सच्चाई का तो झूठ में बदल दिया, झूठ को सच्चाई में लेके आ रहे हैं, पर सच्चाई रहेगी, टाइम ज़रूर लगेगा, ठीक, पर सच्चाई ऊपर आएगी, टाइम लगेगा, ऐसा नहीं टाइम लगेगा। सर आप ये बताइए, आखिरी क्वेश्चन है आपसे, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को समझना चाहे और देखना चाहे, संत रामपाल जी महाराज जी के प्रोग्राम, वो जनता कैसे देखे घर बैठे, बताइए। साधना चलने पे सत्संग आता है 7:30 से 8:30 बजे तक, रोज़ाना सत्संग आता है शाम के टाइम। उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर होता है। किसी को सत्संग नहीं टाइम लगे तो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाओ, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये किताब आती है, फ्री में आएगी, आप खाली कॉल करो, अपना पूरा पता एड्रेस उसके ऊपर दो, वो किताब आपके घर आ जाएगी। कोई किताब नहीं पढ़ना जानता, ठीक, यूट्यूब चैनल पे सत्संग आता है, संत रामपाल जी महाराज बोल करके सत्संग को निकाल लो, वो सत्संग निकल आएगा, और सत्संग देखो गुरु जी का। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अच्छा है जी, जय बंदी जी। भाई देखो, हम संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आज आए हुए थे, सतलोक आश्रम मुंडका में। तो हमारा उद्देश्य केवल इस वीडियो को बनाना यही है कि भाई नकली और असली की पहचान एक जनता के सामने पेश हो, कि कौन संत किस भाषा का प्रयोग करता है और कौन किस भाषा को कैसे बोलता है। अब आपने वो वीडियो देखी होगी, भाई धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम मंच से ऐसी भाषा बोल रहा है, ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री सरेआम ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है एक बहन बेटी के बारे में। तो भाई ऐसे नकली पाखंडियों से बचो, और हमारे चैनल पे ऐसी वीडियो मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत हैं उन्होंने बताया, वो भाई बिल्कुल सच है, एक बार देख लो आप भी। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, क्योंकि हमारा फ़र्ज तो केवल यह है कि जनता के सामने सच्चाई जाए और सच्चाई पहुँचे और सच्चे महात्मा की वो भक्ति करे। और इन्होंने बताया है कि सच्चा संत आज पूरी पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं कबीर भगवान के रूप में। तो भाई उनके ज्ञान को देखने के लिए इन्होंने कुछ चैनल भी बताए हैं जो हम बता रहे हैं। यूट्यूब चैनल संत रामपाल जी महाराज, और एक लाइव प्रोग्राम आता है महाराज जी का 7:30 से 8:30 बजे प्रतिदिन रात्रि में। भाई अभी वो वीडियो भी दिखाएंगे जो अनुद्धाचार्य जी ने बहन बेटी को लेके क्या बोला है और जनता के सामने एक मंच के माध्यम से। तो देखिए वो वीडियो। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रम वाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। एक बार क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती। तो भाई हम सभी भाइयों को मिलके
पूरे विश्व में ये पाखंडवाद को समाप्त करना है और ऐसे नकली बाबाओं से बचना है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने जो बताया है कि हमारे महाराज जी एक मुहिम चला रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, गरीब परिवारों को मदद कर रहे हैं। उनके एक बार सत्संग भी देखो यूट्यूब चैनल पे, ठीक है जी, यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज, ठीक है भाई। और जानकारी अच्छी लगे तो भाई शेयर कीजिए इसको ज़रूर। सभी को नमस्कार, राम राम।